हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए पिछले सालों के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी क्रम में आज हम लोग बातचीत करेंगे 2015 में हुई आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर के भाग चौथे की ग्रामीण विकास के 25 प्रश्नों की इस वीडियो में। यह प्रथम पाली का 2015 में जो पेपर हुआ था, इसके बाद आपके द्वितीय पाली के भी पेपर आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के ग्रामीण विकास के 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो 2015 में चौथे भाग में प्रथम पाली के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपके पूरी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसका भी जायजा ले सकते हैं और अपनी तैयारी सुदृढ़ तरीके से मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से आ जाते हैं। आप सभी को पता है कि लेखपाल या कोई भी आप भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उसके बारे में उस परीक्षा के को समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है और उस परीक्षा के दृष्टिकोण के तहत आपको उस परीक्षा का सारा चीज़ डिटेल समझना। तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा आपको सीख देते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? तो देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है। ये 685 करोड़ रुपए का काम किया गया था, लेकिन जब आप रिसेंट में एग्ज़ाम्स फॉलो करते होंगे तो उस समय रिसेंट का जो हुआ है, जो भी क्रियाकलाप हुआ ग्रामीण अंचल से विशेषतः, तो उसको ज़रूर से सारे चीज़ें नोटिफाई करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता है 829। ये डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो 829 है। यानी ये प्रति वर्ग में घनत्व पूछने का अर्थ ये है कि एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग निवास करते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 2011 जनगणना के अनुसार ये 829 है, ठीक है ना। और ये पूरे, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का, अगर ये पूरे भारत का आप देखेंगे तो पूरे भारत से ये कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट है कि मैंने बोला है आप लोगों को, ये याद रखिएगा, ये ग्रामीण परिवेश का जो प्रश्न होता है, ग्रामीण अंचल से रिलेटेड जितने भी सरकार की नीतियां हैं, जितने भी पॉलिसीज़ सरकार डिफाइन करती, किसानों के लिए जितने क्रियाकलाप करती है, ग्रामीण अंचल से लेकर पंचायती राज की जितने कामकाज होते हैं, स्टैटिक पोर्शन अपना है और प्लस करंट अफेयर, वो भी करंट अफेयर कौन सा? ग्रामीण से रिलेटेड। यही प्रश्न आपके इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? मंडल के बारे में यहाँ पर पूछा, तो प्रमुख मंडल कितने हैं? 18। पहले 17 मंडल थे और एक आपका देवी पाटन मंडल, जो आप सभी पता है गोंडा मंडल के अंतर्गत है, एक मंडल यहाँ पर बढ़ गए। तो ये टोटल 18 मंडल हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, लेकिन किसके अलावा? तो वृक्षारोपण है, लेकिन आपके नगरीय औद्योगिक संपदाओं में इसके अलावा आपका ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, लेकिन नगरीय औद्योगिक जो संपदा है उसके अलावा, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मनरेगा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पहले आपका ये इसमें वर्ड यूज़ नहीं था,
लेकिन अब ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। और ये प्रारंभ कब हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। ये 2006 से प्रारंभ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि ग्रामीण अंचल से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी सरकार द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इसका भाग हो सकते हैं आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश से ये चौथे नंबर पर आपका स्थान रखता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ये चौथे नंबर पर रहता है तो पहले नंबर पर कौन रहता है, और अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे नंबर को भी बता दें तो कहने की और भी आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में जो थी, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पर परीक्षा 2015 में हुई है, लेकिन ये उठाया गया 1997 से 2002 के बीच का डाटा आपसे पूछा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोस में आपको यूपी स्पेशल की मैं लिंक दे दूँगा। प्लेलिस्ट जो हमने यूपी स्पेशल की बताई है, पूरी यूपी की एक एक चीज़ों को हमने निर्धारित किया है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का जो स्तर है वो है आपका 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े लोकोमोटिव्स हैं जहाँ पर इंजन लोकोमोटिव्स जो बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो संयंत्र है मुगलसराय क्षेत्र जो है इसके लिए अपने आप में फेमस है। इसके अलावा रेल डीजल रेल लोकोमोटिव आपका DLW आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा बरेली में भी इसके संयंत्र अब नए नए जिस हिसाब से लोकोमोटिव्स बन रहे हैं तो उस हिसाब से ये बन रहे हैं। कपूरथला पंजाब में है, बिहार में है और इंडिया में और कई जगह, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो यहाँ पे मुगलसराय क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ। तो ये जो अधिनियम है ये आपके 1945 से ही पारित है, 1945 से ये आपका पारित हो चुका है, ठीक है मित्रों। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजमार्ग से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा जो राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, उसमें नेशनल हाईवे 44 को ऐड कर दिया गया, तो सबसे बड़ा राजमार्ग बन चुका है, तो इसको भी रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें तो ढेर सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में ढेर सारी वीडियोज़ भी आपको इसके तहत देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता जो सब्सिडी के रूप में जानते हैं उसकी धनराशि क्या है। तो वो इसकी देखिए 25% अधिकतम आपको इकाई लागत मिलेगी, उपलब्ध होगी लाभार्थियों को। इसके अलावा 7500 रुपये सब्सिडी की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 की तरफ। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। तो मध्याह्न भोजन से रिलेटेड दैनिक ये क्रियाकलाप हो जाए, और मध्याह्न भोजन से रिलेटेड अब आपको देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर व्यापक रसोइयाँ बनाए जा रहे हैं, उसका निर्माण किया जा रहा है ताकि व्यापक रूप में ये सारे मिड डे मील योजना को क्रियाकलाप कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर जब मिड डे मील की बात आई है तो आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मिड डे मील योजना कब से उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आए उसका तुरंत प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ग्राम पंचायत में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपके जो 33 हर जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, चाहे आप चुनावी तरीके को देखें चाहे ग्राम पंचायत के अंदर भी देखें, तो 33% आपका फिक्स्ड होना चाहिए महिलाओं की दावेदारी आरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 89 पर। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसकी पारदर्शिता लाने के लिए जो वेबसाइट है वो है आपकी कोशवानी वेबसाइट, ठीक है ना। और भी कई ढेर सारी वेबसाइट लॉन्च होती रही हैं जो आने वाले समय में जब इसके पर्टिकुलर वीडियोज़ को मैं बनाऊँगा तो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? अब देखिए, अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़मीनी नापतोल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि ज़मीनी नापतोल से रिलेटेड मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था इस पर रिलेटेड, तो वो भी इसकी लिंक पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे बीघा से आप बिस्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर वर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मध्य भारत में जो 1 बीघा होता है वो होता है आपके 0.2529 हेक्टेयर के बराबर, ठीक है ना। बाकी वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश तो फेमस है ही, किस चीज़ के लिए आप सभी को बताना नहीं पड़ेगा, कथक के लिए उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य जो है ये इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से जो तात्पर्य है कि भू अधिकारियों के प्रलेख को जमाबंदी कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ पार्टिकुलर टर्म्स जो होते हैं उसका भी उत्तर के रूप में पूछ लिया जाता है, जैसा 2015 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, फुल फॉर्म मैंने बोला था कि मनरेगा से रिलेटेड जितने भी सरकार के वेबसाइट्स लॉन्च होती हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में हैं तो उसका फुल फॉर्म पूछा ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। SGSY का फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? उत्कृष्टकालीन उद्योगों का, तो मिर्ज़ापुर जो मंडल है इसको पूरे विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र, जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, इसके अलावा भदोही कालीन उद्योग के लिए फेमस है ही, तो ये मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत ही आता है। वाराणसी भी अपने आप में है। तो ये 3 प्रमुख जिले हैं जिनको अगर मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत भी समाहित किया जाए तो ये सबसे प्रमुख मंडल है पूरे विश्व में कालीन उद्योगों के केंद्र के रूप में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया? अब देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो लिंगानुपात यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं ये पूछा जाता है। तो 2001 में 898 था, लेकिन जब 2011 की बात की जाए तो 2011 में ये 912 पहुंच गया, जो अपने आप में ठीक है। और पूरे अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर एक और है पुनः, कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का 2011 में 912 है, तो पूरे ऑल इंडिया का, ध्यान समझिएगा, ऑल इंडिया का लिंगानुपात 2011 में कितना है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें, जो मिल्स होती हैं, इंडस्ट्री जिसको आप पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक संख्या में है? सबसे ज़्यादा कौन सी मिलें पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो चीनी की मिलें हैं, याद रखिएगा, चीनी की मिल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं। BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? जैसे BPL सूची होती है, BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लेवल, जो आपका राशन कार्ड आप कह सकते हैं, जहाँ पर राशन आपको या ज़रूरी जो न्यूनतम सामान है जो आपको प्रधानों द्वारा, या कह सकते हैं कि वहाँ पर ग्राम समाज के द्वारा जो एक बनाया जाता है स्टॉक, वहाँ से आपको सारी चीज़ें लाभान्वित आपको होना होता है। तो उसके अलावा जब आपके BPL में आपके परिवार का नाम नहीं छूट जाता, नहीं रहता वहाँ पर, तो भी एक स्कीम चलाई जाती है यहाँ पे सरकार के द्वारा, वो होती समाजवादी पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत आपको लाभ मिलता है, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में जो कार्य करता है वो है आपका इटावा जिला न्यायालय, डी ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था?
तो जब आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब उस समय लेखपाल के द्वारा किया जाता था। और अब तक ये क्रियाकलाप देखिए, अपने इंडिया में कुछ अंग्रेज़ों की देन बहुत चीज़ें हैं जिसको एज इट इज़ फॉलो किया जा रहा है, और उसी में आपका भूमि से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें हैं। और आपका 2015 में चौथे पार्ट में जो 100वां क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो टोटल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, और लोकसभा में आप सभी को पता टोटल 80 सीटें हैं। ठीक है ना। तो ये 100 आपके 25 प्रश्न रहे। और यहाँ पर आपके 2015 में प्रथम पाली में जो लेखपाल का भर्ती परीक्षा हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस सेक्शन को मैक्सिमम अगर आप उत्तर प्रदेश से फैमिलियर हैं, यूपी स्पेशल अच्छे से एकदम रटे हुए हैं, सीधी और स्पष्ट बात है, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज़रूर उसको देखिएगा। इसका नाम लेखपाल की पूरी सिलेबस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। बाकी चैनल पर बने रहिए और सारी ट्रिक्स वीडियोस, मैथ के, जीके के वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। कमर कस लीजिए, आपको एक सीट लेनी ही लेनी है। धन्यवाद।